हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं और हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सारे जो एनालिसिस है वो व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी और आप बड़े अच्छे आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं। गाइज, आगे भी अपना एग्जाम है, किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक और एज इट इज क्वेश्चंस का एनालिसिस दे पाएं। और हम जीके, जीएस और करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। हमें सारे के सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए। हिंदी के भी पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं सभी सब्जेक्ट के। तो आप पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। काफी अच्छी खासी जानकारी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हम आपको कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, संविधान कब लागू हुआ था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमें 3 लोगों ने बताया अलग अलग तरीके से। क्वेश्चंस जो भी हो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ने बताया संविधान कब लागू हुआ था, हमने बताया उनको 26 जनवरी 1950 को। संविधान को कब अपनाया गया, दूसरे ने यह बताया 26 नवंबर 1949 को। तीसरे ने बताया भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया, तो ये किया 26 नवंबर 1950 को। तीनों में से जो भी पूछा गया हो, पूछा एक ही गया होगा, बट जो है बताने का सबका अलग अलग तरीका रहता है और इतनी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में वो एग्जैक्ट बता भी नहीं पाते हैं। तो जो भी बताया है वो हमने आपको क्लियर कर दिया है कि इस तरीके से है। और इनमें से अगर आगे जो भी पूछा जाएगा वो आपको याद है, अभी से आप देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। इसीलिए देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में से भी 2-3 क्वेश्चंस आपके बने हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस करवाया था उससे सीधे सीधे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, विथ प्रूफ आपको हम आगे बताएंगे। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया और यह 26 जनवरी 1949 को प्रभावी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था, यानी लागू हुआ था। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद में आप इस तीनों जो क्वेश्चन है इनके जवाब दे पाएंगे। देखिए, 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ दिन के रूप में चुना गया था और भारतीय संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, जो गणतंत्र को नियंत्रित करता है। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के लाहौर सत्र दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था और 1934 में एम.एन. राय के सुझाव पर 1946 में संविधान तैयार करने के उद्देश्य से एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके अलावा मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी या इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1809 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अमृतसर संधि पर 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले सिख नेता महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक समझौता बेसिकली हुआ था अमृतसर की संधि के दौरान। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। चार्ल्स टी मेटकॉफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था और पंजाब के सिख राज्य के प्रमुख रणजीत सिंह के बीच में यह समझौता हुआ था। क्वेश्चन अगर बने कि किसके किसके बीच में हुआ था तो आप आसानी से अब बता दीजिएगा। अमृतसर की संधि ने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल डोगरा ने सिखों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की थी और सिख साम्राज्य की हार के बाद लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी और अमृतसर की जो संधि है ये 16 मार्च 1846 पर हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बतुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। सही जवाब रहेगा तेलंगाना का। बतुकम्मा उत्सव में महिलाएं पारंपरिक पट्टू साड़ी पहनकर एक समूह में महाबतुकम्मा नृत्य ये बेसिकली करती है। बतुकम्मा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बतुकम्मा मूल रूप से शहर के गली के कोनों और मंदिरों में शंकु के आकार के फूलों का ढेर है। प्रत्येक वर्ष यह जो उत्सव है सातवाहन कैलेंडर के अनुसार भद्रपद पूर्णिमा के प्रारंभ होता है इस दिन से और दुर्गा अष्टमी तक 9 दिनों तक बेसिकली यह मनाया जाता है। आमतौर पर ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसमें सितंबर और अक्टूबर का जो माह होता है उसमें बेसिकली ये मनाया जाता है। बतुकम्मा दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मनाया जाता है और यहाँ महालय अमावस्या के दिन प्रारंभ होता है और 9 दिन दिवसीय जो उत्सव है बेसिकली इसका समापन अश्वयुज नवमी पर सदुल्ला बतुकम्मा या पेड़ा बतुकम्मा उत्सव पर होता है, जिसे दुर्गाष्टमी के नाम से जाना जाता है, जो दशहरे से 2 दिन पहले होती है।
ऐतिहासिक रूप से बतुकम्मा का जो अर्थ है जीवन का उत्सव है, बतुकम्मा का अर्थ। और देवी पार्वती को इस वर्ष फसल की कटाई और आय उत्पन्न करने में सहायता करने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, धन्यवाद देने के लिए ये बेसिकली मनाया जाता है और फिर से अगले वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद इसमें मांगा जाता है। और ये जो है नारी सम्मान का पर्व माना जाता है बतुकम्मा उत्सव। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। कथक आपका ऑप्शन में दिया रखा था, तो आपका कथक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो शब्द है इसका अर्थ होता है कलाकार। अब देखिए गाइस, सुबह वाली जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, उसमें हमने आपको जो आपका बिरजू महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन बना था उसमें ये क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया था। और देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन वहीं से आपका रिपीट हुआ है ना। तो ये जो डिटेल आपको बता रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बता रहे, इससे काफी ज्यादा हेल्प आपको आगे मिलने वाली है। कथक शब्द का जो अर्थ है कथाकारी। कथक नृत्य कोमल किंतु तीक्ष्ण शरीर गतियों के माध्यम से वर्णन करने की कला है और इसके साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र तबला या पखावज होता है। रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य सभी नृत्य जो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रासलीला ये जो है देखिए रासलीला भगवान कृष्ण से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध बेसिकली है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य की अकेडमी की स्थापना कब हुई थी। दूसरे ने बताया भारतीय शास्त्रीय नृत्य की राष्ट्रीय संस्थान यानी NIICD की स्थापना कब हुई थी। और इसके अलावा एक और ने बताया कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 31 मई 1952 को। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी, ध्यान रखिएगा आप। इसे संगीत नृत्य और नाटक के लिए राष्ट्रीय अकादमी के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय जो संस्थान है NIICD नई दिल्ली में स्थित है और एक भारतीय राष्ट्रीय नृत्य संस्थान ये है। ये पूरे देश में मशहूर और प्रसिद्ध है। NIICD एक ओपन फॉर ऑल एज डांस इंस्टीट्यूट है, सभी उम्र के लोगों को स्वीकार करने वाली संस्था है ये, जिसे दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के प्रति प्रेम फैलाने के लिए बनाया गया है। NIICD भरतनाट्यम और कथक के लिए कक्षाएं प्रदान करता है, यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय जो संस्थान है ये भरतनाट्यम और कथक के लिए कक्षाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है पन्नालाल घोष किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। सही जवाब रहेगा बांसुरी से। ध्यान रखिएगा गाइस, लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। बिरजू महाराज से भी क्वेश्चंस बन चुका है आपका, किस घराने से संबंधित है इस तरह से। पन्नालाल घोष किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो इनका संबंध है बांसुरी से। पन्नालाल घोष एक लोकप्रिय बांसुरी वादक और संगीतकार थे जिनकी 1960 में मृत्यु हो गई। उन्हें भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के पायनियर के रूप में भी जाना जाता था। पन्नालाल घोष का जो मूल नाम था ये था अमल ज्योति घोष। क्लियर है, वे अलाउद्दीन खां के शिष्य थे और उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत कार्यक्रम के साधक के रूप में बांसुरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वहां बताया जाता है कि पन्ना बाबू ने बांसुरी को शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में अग्रणी बनाया, है ना। तो ये पॉइंट आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। देखिएगा इस वर्तमान में कौन का क्या है, इस टॉपिक से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने। आज 2 टॉपिक सीधे सीधे यहीं से आपके निकल कर आए हैं। क्लियर है, तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। केंद्र सरकार ने पूर्वी कमान के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया है। CDS का जो पद है वर्ष 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल DV सेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश पर बनाया गया था और जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS थे। इन्हें ये जो है 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किए गए थे देश के पहले CDS कौन है। देखिए CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी सदस्य होंगे। मनोज पांडे कौन है, तो मनोज पांडे एक भारतीय सेना के जनरल है जो 29वें नंबर के वर्तमान में सेनाध्यक्ष हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। सही जवाब रहेगा S अब्दुल नजीर। ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है, न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर। इन्होंने 23 फरवरी 2023 को फरवरी 2023 को ध्यान रखिएगा 23 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। क्लियर है, और उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने पद की शपथ दिलाई। इन्होंने जो स्थान लिया है विश्वभूषण हरिचंदन का स्थान लिया है, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभार दिया गया और वहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ये जो न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर जो हैं ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। ये पॉइंट आप जरूर से ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है बुट्टा बोमाल्लू प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। बुट्टा बोमल्लू एक अन्य लोक नृत्य है जो विभिन्न त्योहारों के दौरान खुशियां मनाने के लिए किया जाता है और यह नृत्य शैली आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के तनुकू गांव से संबंधित है। बुट्टा इसका नाम है बोमल्लू। बुट्टा बोमल्लू का अर्थ होता है लकड़ी, सूखी घास और गाय के गोबर से बने टोकरी खिलौने, इनको बुट्टा बोमल्लू बोला जाता है। आंध्र प्रदेश के कुछ और भी नृत्य है जैसे कि आंध्र प्रदेश में भामाकल्पम, वीरानाट्यम, दाप्पू, बुट्टा बोमल्लू और लामड़ी, ये सारे जो है ये आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं, तो ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से इसका संबंध है। लिएंडर पेस ने 1996 में के अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और जिससे वहां ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। लिएंडर पेस एक पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने युगल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा, इनका संबंध टेनिस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेकोफोराल या टोकोफेराल किसका रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन ई का है। टोकोफोराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और यौगिक का रासायनिक सूत्र है C29H50O2, है ना। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है यौगिक का और यह वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। ये आप ध्यान रखिएगा, किसकी कमी से क्या होता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमित शाह ने किसका शिलान्यास किया है? अब गाइस इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाया, ना ही एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें मिल पाया है। अगर थोड़ा सा हिंट हमें मिल जाता तो फिर हम आपको बता पाते, बट हमें जो पता चला है कि क्या क्या चीज़ें की हैं अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय NCDFI का शिलान्यास अभी हाल ही में किया है। इसके अलावा इन्होंने आंध्र प्रदेश के मंत्रालय में बनने वाली भगवान राम की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है इसका वस्तुतः शिलान्यास किया है। तो ये काम इन्होंने किया है। अगर ये थे ऑप्शंस में तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शंस आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है महिला की सुरक्षा के लिए भारत ने कौन से संगठन से समझौता किया? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन क्या था ये पूरा, तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 96.2% की दर के साथ केरल जो है महिला साक्षरता दर में भारत में सबसे अधिक है, यानी कि भारत में सबसे ऊपर है। 83.8 के साथ हिमाचल प्रदेश महिला साक्षरता दर के साथ में दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में महिला साक्षरता दर 80.3% है, जबकि महाराष्ट्र में ये जो दर है ये 77.4% है। सबसे ज्यादा है केरल में, ध्यान रखिएगा, केरल के बाद में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आता है। क्लियर है? महिला साक्षरता दर किसी राज्य के विकास और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। केरल की उच्च महिला साक्षरता दर आंशिक रूप से शिक्षा और सामाजिक विकास के उच्च स्तर पर है, इसके बावजूद केंद्र के कारण है ना, इसके बावजूद केंद्र के कारण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस आकार का है? एस आकार का महासागर आपको बताना है कौन सा है। तो अटलांटिक जो महासागर है ये एस आकार का है। अगर आपसे पूछे जाए कि एट जो है एट है ना, 8 इंग्लिश हिंदी में बोल सकते हैं 8 या 8, तो 8 आकार भी इसका बन रहा है। तो क्वेश्चन में अगर एस की जगह 8 भी पूछ ले जाए या 8 भी पूछ ली जाए कि 8 आकार का महासागर कौन सा है, तो ये अटलांटिक महासागर ही होगा। यदि विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तब एस आकार का अक्षर जो है, एस अक्षर का आकार बनाने वाला जो महासागर है अटलांटिक महासागर है। और आर्कटिक महासागर, बेरेंट्स सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जलडमरू मध्य के साथ में जुड़ा हुआ है। प्यूर्टो रिको गर्त जो लगभग 28,230 फीट गहरा है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है और यह वाणिज्य और व्यापार के मामले में सबसे व्यस्ततम महासागर भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो द्रव, वायु और ठोस पदार्थों के माध्यम से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि की ऐसा इकाई डेसिबल डीबी होता है। मानव कान और श्रवण प्रणाली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आवृत्तियों का पता लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध तेलंगाना से है। बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो देवी महाकाली पर केंद्रित है और ये जो त्योहार है हैदराबाद, सिकंदराबाद शहरों के साथ अन्य जो राज्य है उनके हिस्सों के में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, अन्य हिस्सों में भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस त्योहार को मन्नतें पूरी करने के लिए देवी के प्रति कृतज्ञता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 333 आर्टिकल 333। ये जो आर्टिकल है ये राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित माना जाता है। अनुच्छेद 333 यह राज्य में विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। और गाइस इसको अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त बेसिकली कर दिया है और ST SC के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया है। ST SC वाला जो आरक्षण है इसको 10 साल तक बढ़ा दिया। एंग्लो इंडियन वाला जो आरक्षण है इसको समाप्त कर दिया गया। 21 जनवरी 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानून को अपनी सहमति दी। संशोधन 25 जनवरी 2020 से यह प्रभावी बेसिकली हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से संबंधित जो शब्द नहीं है वो ऑप्शंस में दिया था आपको, हमें नहीं मिल पाया है। तो जितने भी शब्द हैं क्रिकेट से वो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं पावर प्ले, स्क्वायर लेग, गली,
फाइन लेग, है ना, फाइन लेग, सीमा, गेंदबाजी, विकेट, एलबीडब्ल्यू, लेग बाई, मेडन, ओवर, ये सारे जो है क्रिकेट में। इसके अलावा और भी है। अब इनमें से क्या ऑप्शन में आपको मिला था, क्या नहीं मिला था, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन से पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बना है। एग्जैक्ट ये आपको अगर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन से पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्लियर है। तो इस तरह से ऑप्शंस क्या थे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हमने आपको 20 क्वेश्चन कवर करवा दिए। अब हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी के भी सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए भाई, हिंदी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राम जी सीता जी को कौन सी स्थिति में ढूंढने गए थे। ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इसकी माफी चाहेंगे। राम जी सीता जी को कौन सी स्थिति में ढूंढने गए थे, तो कठिन स्थिति में। इस तरह से ऑप्शंस दे रखे थे, आसान स्थिति में, कठिन स्थिति में, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्त्री का पर्यायवाची क्या है, तो वनिता, महिला, औरत, ये सभी जो है स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। चक्र को धारण करने वाला क्या कहलाता है, तो चक्रधर उसको बोला जाता है। यह श्री कृष्ण भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। दोनों में से जो भी मिला हो आप क्लिक कर सकते हैं। उल्लास का पर्यायवाची क्या होता है, तो उल्लास का पर्यायवाची होता है आनंद, सुख, सुखी, मजा, आनंदित और हर्ष। ये सारे जो है उल्लास के पर्यायवाची हैं। तो देखकर क्लिक कर सकते हैं कौन सा आपको ऑप्शन में मिला था। अगला क्वेश्चन है छोड़ी, है ना। छोड़ी की शुद्ध वर्तनी, सड़क चौड़ी है, तो चौड़ी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से है। आपको सड़क चौड़ी है, तो ये जो छोड़ी जो वर्ड है, ये यहाँ पर सड़क छोड़ी की जगह दे रखा था, तो इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर शुद्ध करना था इसको, तो ये चौड़ी आएगा। छोड़ी की जगह क्या आएगा, चौड़ी आ जाएगा। चौड़ी, सड़क चौड़ी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का विलोम क्या है, तो विपत्ति होता है। संपत्ति का विपत्ति विलोम शब्द है। कल पढ़ना, है ना। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। कल पढ़ना यानी चैन मिलना। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चैन मिलना, है ना, चैन मिलना, सुख मिलना, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। खीर का तत्सम क्या होगा, क्षीर हो जाएगा। खीर का तत्सम हो जाएगा क्षीर। अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन बना है और एक गद्यांश आपको बना था जिसमें 5 क्वेश्चन उस गद्यांश से बने वाले थे। तो ये क्वेश्चन इस तरह का बना था। रिक्त स्थान से क्वेश्चन आपका बना है। पर्यायवाची शब्द बनाए, वाक्य शुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, मुहावरा एक बनाए जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन बने हैं जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसके अलावा प्रत्यय से क्वेश्चन बनाए, सार्थक शब्द से क्वेश्चन बनाए। परमेश्वर में संधि क्या होगी, तो इसमें गुण स्वर संधि होगी। क्लियर है। परम धन ईश्वर ये रहेगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परम धन ईश्वर, और इसमें गुण स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है, तो पंचानन, 5 है आनन अर्थात शंकर, बहुब्रीहि समास इसमें है पंचानन में। इसके अलावा और भी आपको मिल सकता है, बाकी जो ऑप्शन में था वो उसी हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। हमने उदाहरण के लिए आपको ये बता दिया है। उपसर्ग से क्वेश्चन आपका बना है और अज्ञान का तद्भव शब्द आपसे पूछा है कि तद्भव शब्द चुनिए, तो अज्ञान का तद्भव होता है अजान। तो ये सारे हिंदी के हमने जितने भी क्वेश्चंस थे सारे आपको पूरे के पूरे कवर करवा दिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए थे सिवाय गद्यांश के। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन बना है, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन बना है, परसेंटेज से एक क्वेश्चन बना है आपका। इसके अलावा एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। क्लियर है। औसत से 2 क्वेश्चन बने हैं। SICI से एक क्वेश्चन बना है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना है, DI से क्वेश्चन बना है, 2D 3D यानी क्षेत्रमिति से एक क्वेश्चन बना है, रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन बने, आयु से 2 क्वेश्चन है, आयु से, वर्ग से क्वेश्चन बना है, LCM SCF से एक क्वेश्चन बना है, अनुपात से क्वेश्चन बना है, रेशियो से, और भुजा से एक क्वेश्चन। ये 2D 3D में आ जाएगा क्षेत्रमिति वाला। हमने आपको ऊपर 2D 3D बताया है, क्षेत्रमिति ये वही है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बेसिकली बने हैं। हो सकता है और भी टॉपिक आपको देखने को मिले हों, बट हमें जितना मिला है उतना हमने आपको बताया है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट आपका पंक्ति वाला भी हो सकता है, सर्कल वाला भी हो सकता है, तो उससे 2 क्वेश्चन बेसिकली आपके बने हैं। पजल से एक क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन बने हैं, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन, पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन, मिरर इमेज वाले 2 क्वेश्चन थे, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन थे आपके। इसके अलावा पांसे से एक क्वेश्चन था, डाइस यानी कि 5 है, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बनाए, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन, आकृति 2 क्वेश्चन बने हैं, और लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर वाले भी 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हमने आपको बता दिए। अगर इनके अलावा भी और कोई क्वेश्चन बना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। और गाइस, पूरा का जो पूरा पैटर्न है हमने इस टेस्ट सीरीज में आपको जो दिया है, सेम पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे, तो आप अच्छे से यहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है। और गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हमने आपको A to Z कवर करवाया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे आने वाली शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। इस वीडियो की आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
क्लियर है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।